नमस्कार दोस्तों, मैत्री बुटीक में आज हम ये डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करेंगे। बिल्कुल प्लेन फैब्रिक से लेस लगा करके इसको बनाएंगे। स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन सब कुछ। तो आप बिल्कुल लास्ट तक प्लीज इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक लिया है, वैसे तो 5 मीटर है बट इसको 2.5 मीटर यूज़ करेंगे। ये एक लेस ली है जो हमारी किनारी वाली है, जिसको किनारी पर हम यूज़ करेंगे। ये मिडिल वाली है, मिडिल में जहाँ पर भी यूज़ होगी यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे हम। तो लेस को भी साइड कर देते। सबसे पहले हमें मार्किंग करनी होगी अपनी कुर्ती के लिए। तो अपना जो फ्रंट पार्ट रेडी करना है हमें, तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से इसको रख लेना है। यहाँ से डबल फोल्ड करके है, जैसे कि लेंथ वाइज हमारा आता है फैब्रिक, उसी तरह से इसको हमने रखा हुआ है। ये जो फ्रंट पार्ट है 2 हिस्सों में आपका होगा। तो ऊपर से 25 इंच रखा, जो कि 23 के अप्रोक्स से हमारा तैयार हो जाएगा। तो ऊपर से आपको जितना भी रखना हो उससे 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा लेकर के चल सकते हैं। नीचे वाला अलग से इसका पोर्शन आएगा फ्रंट के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी हमारा हिप का साइज है उससे 4 से 5 इंच इसको एक्स्ट्रा लिया है, ताकि हम जो लेस वगैरह लगाएं, पिनटक्स बनाएंगे तो उसमें चला जाएगा। तो बाद में कुछ एक्स्ट्रा होगा तो उसको हम बाद में कट कर देंगे, लेकिन शुरुआत में इतना एक्स्ट्रा लेकर के हमें चलना होगा। यहाँ साइड से भी इसको कट कर देते हैं। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हमने कट किया है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो शोल्डर है वो 6 इंच है। तो यहाँ से 1.5 इंच इसको कम करके तब मार्किंग कर देते हैं। आप भी इतना का इतना 1.5 इंच मार्किंग करके कम कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में मिला देना है अच्छे से। और यहाँ से आपको इसको कट लगा देना है, क्योंकि इनके बीच में हम एक लेस को इंसर्ट करने वाले हैं, तो इसलिए आपको इसको कट करना होगा। ये लेस हम इसके बीचों बीच लगाएंगे, दोनों तरफ आपकी पिनटक्स आएंगी। और आपको, अगर आप ऑनलाइन क्लास सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ऑनलाइन सिलाई कोर्स है। 2 महीने का कोर्स होता है हमारा, जिसमें सभी तरह के लेडीज़ वियर आपको ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग सिखाए जाते हैं। हर महीने हमारे बैच आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। और गारंटी के साथ आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से सिखाया जाएगा। सभी ड्रेसेस आपको बहुत अच्छे से इसमें सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लेस को लगा सकते हैं। करीबन आधा इंच का यहाँ पर मार्जिन रखेंगे और तब इसको आप लगाएंगे। जब भी ये लेस लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी, हल्का सा छोड़कर लगानी है, नहीं तो धागा बार बार आपका टूटेगा। अब इस तरह से करके यहाँ पर भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अब जो इसके सेकंड वाला पोर्शन था उसमें भी आपको सेम तरीके से ही कर लेना है। एक पिनटक बनानी है और अपनी जो लेस है इसको लगा लेना है। और इन दोनों को आपस में कैसे ज्वाइन करेंगे देखिए, तो यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से रखना है आपको। इसको नीचे वाली साइड ले लीजिए और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। इसमें हल्का सा मार्जिन रखेंगे यहाँ पर भी। ये देखिए, जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ना, वो थोड़ा सा जो किनारी है लेस की उससे हल्का सा अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि लेस की किनारी थोड़ी सी सख्त होती है, हार्ड होती है। तो ऐसे में आप किनारे के ऊपर सिलाई लगाओगे तो धागा आपका बार बार टूटेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जब आप इस तरह की लेस को इंसर्ट करें। देखिए, इस तरह से इंसर्ट हो गई है। आयरन करेंगे बाद में, लेकिन तो इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे। दोनों ही पोर्शन में हमने इसको तैयार कर दिया है, ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक जो हमारा फ्रंट पोर्शन था। अब यहाँ पर इसको कवर करना होगा, तो हमने 2 इंच की करीबन एक पट्टी ली है। इसको इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए इसको कवर करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ आपका दिखेगा इसमें से। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से सिलाई लगा करके कवर कर दिया है। दोनों ही साइड से जो हमारी लेस थी वो पूरी तरह से अब ढक चुकी है, एक तरह से अंदर की तरफ से। ये एक और लेस है हमारी जो हम बीच में लगाएंगे जब दोनों पार्ट आपस में कनेक्ट होंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला। और तो यहाँ पर 23 इंच ऊपर वाला है, तो करीबन 10 से 11 इंच हम नीचे वाला तैयार करना है। तो उसको भी 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको पिनटक्स बना करके तब अटैच करना है। तो इसको चलिए अब तैयार करते हैं। इसको कैसे करना है तैयार, देखिए यहाँ पर जितनी आपको तैयार करनी है नीचे से उससे डबल फैब्रिक ले लिया है हमने। जो एक्स्ट्रा होगा तो बाद में कट हो जाएगा। यहाँ से आपको इस तरह से तिरछे में मार्किंग करनी है। जो ये हम पट्टी यूज़ कर रहे हैं ना, लकड़ी वाली, ये आपकी है 1.5 इंच की चौड़ाई की, ठीक है। तो अगर आपके पास इंची टेप है, सिर्फ पट्टी नहीं है, तो डायरेक्ट 1.5 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से तिरछी में आप मार्किंग कर सकते हैं। और चौक थोड़ा सा हल्का हो गया यहाँ पर, तो हो सकता है आपको मार्किंग दिखाई ना दे, बट आप इसको ध्यान रखिएगा कि किस तरह से इसको तिरछा करके रखा गया है जस्ट, और आप मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपकी पूरी मार्किंग यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको आयरन करना पड़ेगा। एक एक को लेकर के आयरन करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत ही सुंदर हमारा डिज़ाइन बाद में बनकर के तैयार भी हो जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर ना इसको आयरन कर दिया है, बिल्कुल एक एक को अलग से अच्छे से आयरन कर दिया है। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा।
अब इसको आपको सिलाई लगानी है। तो हर एक में आपको बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई लगानी है। जितनी भी हमने बनाई है इन सभी में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल आप किनारे से होते हुए भी लगा सकते हैं और हल्का सा गैप भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पूरे पोर्शन को तैयार करेंगे और फिर इसको आयरन करके अटैच करना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने सभी में देखिए अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है। तो पूरा पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, आयरन कर दिया है एक तरफ रखते हुए अपनी पिंटक्स को, और इसमें जितना हमें यूज़ करना है उसको आपको निकालना है और तब इसको हम लेस के साथ अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर ना इसको अटैच करना है, तो यहाँ पर बीच में हम जो ये लेस थी ना शुरुआत में जब हमने दिखाई थी आपको, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो इसका लुक काफ़ी बेहतरीन आएगा आपका यहाँ से इस तरह से रखते हुए, और नीचे भी आपकी सेम लेस लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन की जो लेस है ना वो तैयार हो जाएंगी। देखिए इस तरह से क्या करेंगे, नीचे से सबसे पहले फोल्ड करेंगे इसको आधा इंच तक, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और डायरेक्ट यहीं पर भी आप साथ साथ भी लेस लगा सकते हो या फिर एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा करके तब लगा देंगे। ये आप कच्चा टगा लगा करके तब इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेस लगाएंगे, एक सिलाई इस तरह से आप लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको इस तरह से फोल्ड करके भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है ये। तो इस तरह से ये जो घेरे वाला हिस्सा था ना ये हम तैयार कर रहे हैं अपने फ्रंट का। तो इस पूरे में आपको इस तरह से अच्छी खासी फिनिशिंग के साथ काम करना है। ये देखिए इस तरह से पूरे पोर्शन को हमने तैयार कर लिया है। अब इसको अटैच करेंगे ऊपर वाले पोर्शन के साथ, तो उसमें भी पहले लेस को लगाना होगा। ये देखिए इस तरह से पूरा पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा। अब ये पोर्शन हमारा ऊपर वाला है जो अटैच करना है, तो यहाँ पर भी पहले हम अपनी लेस को लगाएंगे। इस तरह से आप लेस लगा करके यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये फोल्ड करके आप अब इसको डायरेक्ट नीचे वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। 5 से 6 घंटे मुझे डिफरेंट इसमें लग गए थे, और बट आपके लिए कम से कम समय में इसको दिखाना होता है। तो उम्मीद करते हैं कुछ जो स्टेप हैं आपके हो सकता है छूट गए हों, पर उम्मीद करते हैं आपके लिए पसंद आए और आप अच्छे से सीख पाएँ। फिर भी कोई स्टेप रह गया है तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सिलाई और लगा देंगे ताकि ये जो लेस है ना वो अच्छे से हमारी फिक्स हो जाए, ठीक है, अच्छे से बैठ जाएगी लेस हमारी यहाँ पर। बाकी आपके लिए और भी बहुत सारे डिटेल वीडियो लाते रहते हैं हम, डिज़ाइनिंग की भी लाते हैं, स्लीव डिज़ाइन के, मोहरी डिज़ाइन के। तो अगर पहली बार आए हैं तो एक बार विजिट जरूर करें, वीडियोस को देखें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये देखिए फ्रंट पोर्शन आप कट चुका है। अब ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती की तरह तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग को स्टार्ट करेंगे। ये तो अभी हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग की है, इसमें लेस वगैरह लगा करके, असली कटिंग तो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसको डबल फोल्ड कर लेना है अच्छे से, और यहाँ पर मार्किंग करनी है। पिन हमने लगाई है ताकि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना, और ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, छोटा बड़ा है, तो उसको बराबर कर लेंगे पहले, और फिर आप यहाँ पर मार्किंग करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। जितना भी शोल्डर आपको रखना है वो आप रखें, आर्म होल जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग है वो आप रखिएगा। यहाँ पर 34 ब्रेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको रख रहे हैं। इस तरह से मार्किंग करनी होंगी अपने शोल्डर और आर्म होल के लिए। पूरी सीधी सीधी लाइन बना दीजिए इस तरह से, और ये अब आपकी ब्रेस्ट वाला पोर्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा से जितना ऊपर लिया था ना उतना ही यहाँ पर भी लेंगे और आपस में इनको मिला देना है इस तरह से। अब नीचे अपनी कमर के लिए और हिप्स के लिए भी मार्किंग हमें करनी होगी। तो यहाँ पर 14 इंच हम ले रहे हैं क्योंकि कुर्ती की लंबाई कम है, तो इस हिसाब से हम हाइट के अकॉर्डिंग लेते हैं इसको। बड़े साइज़ के लिए 15 इंच तक भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसको 6 इंच हम लेंगे। इनको भी सीधा सीधा इस तरह से मिला दीजिए अच्छे से, इसको भी सीधे में मिला देते हैं। और ब्रेस्ट के लिए, हिप्स के लिए और वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ब्रेस्ट में जो मेजरमेंट है उसमें हमने 2 इंच का लूजिंग ऐड किया है। 36 इंच था हमारा, तो ये हमारा 36 इंच तैयार करना था, 34 इंच था हमारा, और बाद में 2 इंच और एक्स्ट्रा लिया है कटिंग के लिए। इसी तरह से कमर में यानी कि वेस्ट में हमने लूजिंग डाली है 1.5 इंच डाली है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में प्लेट्स डालनी है यानी कि डार्ट्स को बनाना है। और हिप्स में भी हमने 2 इंच का लूजिंग डाली है। जितना भी आपकी हिप्स है मेजरमेंट में उसमें 2 इंच लूजिंग डाल के तब आप मार्किंग कर सकते हैं 1/4 करके, उसका 2 इंच तक और एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपनी कटिंग के लिए, ठीक है। तो बाहर वाली मार्किंग को आपस में मिलाना है। उससे पहले 1-1 इंच हम इस तरह से बिल्कुल सीधा सीधा सा मार्क करते हैं। ये आपकी अच्छे से फिटिंग के लिए होता है, डायरेक्ट इनको नहीं मैच करना होता, नहीं तो ये अच्छी फिटिंग नहीं आएगी आपकी। तो इस तरह से आप करेंगे मार्किंग तो अच्छी फिटिंग आपकी यहाँ पर आएगी काफ़ी।
और बाहर वाली मार्किंग को बाहर वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। और ये हमारी अपनी फिटिंग के लिए पूरी मार्किंग हो गई। अब आर्म होल वाले पोर्शन में भी आपको अपनी शेप को डालना है। आर्म होल कर्व है तो उसका यूज़ करें, नहीं तो डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं। ये दोनों ही पार्ट्स के लिए आर्म होल की कटिंग है। फ्रंट के लिए बाद में फिर से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग भी करेंगे। ये देखिए करीबन यहाँ से 1.5 इंच पर आप लेते हुए अपनी पूरी शेप डाल सकते हैं। और अब इसको आपको नीचे भी मार्किंग करनी है। जितनी आपने हिप्स तैयार किए ना, सेम का सेम हम नीचे तैयार करते हैं। बाकी आपकी चॉइस से कम ज़्यादा करना चाहें तो आप वो पूरी तरह से आप कर सकते हैं। साइड में 1.5 इंच से लेकर 2 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं अपने स्लिट को बनाने के लिए। अब इसको आपको पूरे को कट कर देना है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कुर्ती आपको कट कर देनी है। बहुत ही ईजिली आप इसको कट कर सकते हैं। मैंने सभी मार्किंग्स आपको अच्छे से बताई हैं। फिर भी किसी और साइज़ के लिए आपको बनाना है और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी, गाइड करूंगी कि किस तरह से आपको अपनी फिटिंग लगानी चाहिए ताकि आपकी कुर्ती की फिटिंग काफ़ी अच्छे तरीके से आए। तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसको पूरा नीचे तक हम कट कर लेते हैं। ये कट हो गया है। अब बैक वाला पोर्शन भी कट करना है और यहाँ पर हम पिन लगा देते हैं। यहाँ पर आप बैक वाले पोर्शन को कट करना है तो उसके लिए अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना होगा और फ्रंट वाला पोर्शन इसके ऊपर हम रख देंगे। जस्ट इसके ऊपर रखना है, पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए अच्छे से। इस तरह से रखेंगे कि नीचे आपके 2 से 2.5 इंच आपका फैब्रिक एक्स्ट्रा रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बैक पार्ट में कोई लेस नहीं है, उसको डायरेक्ट हमें फोल्ड करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होगा। ये बिल्कुल भी आप ना भूलें। तो इस तरह से आप मार्किंग करेंगे और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रखते हुए इसको पूरे को कट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बैक वाला पोर्शन भी साथ में हमने कट कर दिया। यहाँ पर जो है फोल्ड के लिए रखा है, तो जितना आपको फोल्ड लगाना है ना उतने के लिए कट डाल दीजिए। तो बाद में आपकी जो स्लिट है ना वो छोटी बड़ी नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर आसानी से आप लगा पाएंगे स्लिट्स को। और वेस्ट में भी, हिप्स में भी सभी जगह कट लगा दीजिए तो आपकी ऊपर नीचे नहीं जाएंगी। आपकी जो कुर्ती है ना वो साइड में जाती है, कई बार तिरछी जाती है एक साइड से, तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको सभी मार्किंग्स करनी है, अच्छे से कट लगाने हैं। तो कुर्ती का हमने तैयार कर दिया है पूरा। फ्रंट पार्ट में अलग से गहराई डालनी होती है हमें अपने आर्म होल में, ताकि हमारा फ्रंट पार्ट में फुग्गा ना बने, यानी कि आर्म होल में जो प्लेट्स बनती है ना वो आपकी नहीं बनेंगी अगर आपने अच्छे से अपने आर्म होल की कटिंग की है। बट आपको साइज़ के अकॉर्डिंग ज़रूर लेना है, क्योंकि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं लोगे तो कोई ना कोई दिक्कत आपको आर्म होल में ज़रूर आएगी। तो इसलिए अच्छे से इसको कटिंग करें और फिर दोबारा इसकी अच्छे से गहराई भी लगाएं फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से शेप आपकी आ जानी चाहिए। यहाँ पर ये हमारा तैयार हो चुका है, दोनों ही पार्ट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कटिंग करते हैं अपनी स्लीव्स के लिए। तो जो भी हमारा साइड में फैब्रिक बचा हुआ था कुर्ती को कट करने के बाद, बैक पार्ट को कट किया था तो साइड में से फैब्रिक बच गया था, तो उसी को हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर करीबन 15 इंच इसको लिया है। इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर लिया तो ये अब तो 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर अपनी शेप डालनी है तो 3 इंच पर हम करीबन मार्क करेंगे। यहाँ पर ये हमारी ब्रेस्ट का 12वां हिस्सा होता है लगभग। इस तरह से आप मार्किंग कर सकते हैं। और जो पूरी चौड़ाई रखी है ना हमने, वो अपने आर्म होल से 2.5 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होता है, तब आपका जो स्लीव है वो बिल्कुल अच्छे से आएगा। और अच्छे से यहाँ पर शेप डाल देनी है। इस तरह से शेप बन जाएगी। और लंबाई जितना भी तैयार करनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। 14 इंच हमने लिया है क्योंकि हमने यहाँ पर 13 इंच इसको तैयार करना है। तो बाद में नीचे डिज़ाइन भी लगेगा। पूरी तो ये 16 इंच की तैयार होगी, बट बाद में लगेगा डिज़ाइन वाली पट्टी अलग से लगेगी। तो हमने यहाँ पर इसको अपनी जो लंबाई है उसके अकॉर्डिंग इसको ले लिया है। कट कर देना है अच्छे से। आगे से जो स्लीव्स की मोहरी है ना वो थोड़ा सा चौड़ी हमें रखनी है, ए शेप में रखनी है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ से लेकर चलेंगे। 8 से 9 इंच हम लेकर के चलेंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा तो वो कट हो जाएगा, तो अभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलना है। इस तरह से कट कर देंगे। और यहाँ पर भी स्लीव्स में आपको जो फ्रंट वाला आर्म होल होता है वहाँ पर अच्छे से शेप डालनी होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसके लिए इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ से कट करके दोनों पोर्शन को अच्छे से सेपरेट कर लेना है। और अब एक साइड में यहाँ पर आप अपनी शेप डाल सकते हैं। करीबन आधा से पौना इंच आप यहाँ पर शेप डाल सकते हैं अंदर की तरफ, और अच्छे से इसको कट कर देना है। तो अब आपको आर्म होल ज्वाइन करने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ये देखिए हमारी कटिंग यहाँ पर हो चुकी है स्लीव्स की।
जो अंदर उल्टे वाली साइड है ना फैब्रिक की रोंग साइड, तो वहाँ पर मार्किंग कर दें ताकि आपको जब इसको लगाएंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। ये हमारा नेक वाला पोर्शन है जो हमने फ्यूज पेपर लगा करके लिया है। बैक वाला भी फ्रंट वाला भी दोनों ही नेक्स हमने लिए हैं, तो इसकी हमें कटिंग करनी होगी। ये हमारा फ्रंट नेक वाला पोर्शन है, तो इसको हमने डबल फोल्ड करके पहले रख लेना है। डिज़ाइनर नेक इसमें बनाने वाले हैं, लूप्स के साथ बीड्स लगाएंगे, तो उसके लिए हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक पिन लगा लेनी है ताकि अच्छे से सेट रहे और कटिंग के दौरान हिले डुले ना, ताकि आपकी शेप अच्छे से आए। यहाँ पर अगर गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे तो 3 इंच के करीबन इसकी चौड़ाई लेके चल रहे हैं हम। आपको जितना रेडी करनी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप वो रेडी कर सकते हैं। 7 इंच पर गले की लंबाई रखेंगे, जो कि हमारे 6.5 तैयार हो जाएगी शोल्डर अटैच करने के बाद। तो इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। सेम मार्किंग जो ऊपर की थी यहाँ पर भी कर देंगे। और अब यहाँ पर आप अच्छे से शेप डाल सकते हैं। तो आप हमें जो शेप बनानी है यहाँ पर वो इस तरह की बनानी है। आपकी जो भी चॉइस है आप यहाँ पर वो बना सकते हैं, जो कि करीबन आपकी कॉर्नर से 2 इंच पर हमारी आ रही है। तो 2 इंच पर मार्किंग करते हुए इस शेप को आप बना सकते हैं। इसको पूरा नीचे तक लेकर के जाएंगे और यहाँ पर करीबन 9 इंच हमारा बच रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना रख सकते हैं। लगभग सभी साइज़ में इतना आप रख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और ये तो हमारी जो हमें तैयार करना है गला, कटिंग में थोड़ा थोड़ा और इसको एक्स्ट्रा लेंगे, करीबन आधा इंच इस तरह से, क्योंकि ये फोल्ड होगा फिर इसमें तुरपाई लगेगी, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लेकर के चलेंगे। इसको अंदर वाली साइड से भी कट कर देना है। कुछ इस तरह से अच्छे से शेप बनानी है। यहाँ पर अच्छे से शेप बनाएंगे तभी हमारी बाद में अच्छे से शेप निकल करके आएगी। अब यहाँ सेंटर से इसको जस्ट कट करना है, कुछ एक्स्ट्रा कटिंग नहीं लेनी है, बस बीच में से कट करके इसको सेपरेट करना है। आपको ज़्यादा कट नहीं करना है। ये देखिए, तो ये तैयार है। अब इसको अटैच करना है, तो साथ में बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। बैक की भी कटिंग का तरीका सेम ही रहेगा। जितना फ्रंट वाले की चौड़ाई रखी है उतना ही बैक वाले की यहाँ पर रखेंगे। और लंबाई हमने यहाँ पर तैयार करनी है 7 इंच, तो 7.5 इंच करीबन लेकर चलेंगे। और यहाँ पर चौड़ाई आपने जितनी ऊपर से रखी है उतना ही नीचे से रखेंगे और अच्छे से शेप डाल दीजिए। जो भी शेप आपको तैयार करनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर पिन लगा देंगे कटिंग से पहले, ताकि हमें दिक्कत ना आए कटिंग करने में। यहाँ से इसको कट कर लेना है अच्छे से, पूरा ऊपर तक ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर भी करीबन 2 इंच के आसपास ना इसको एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि ये फोल्ड भी होता है, सिलाई लगती है तो उसमें भी चला जाता है। तो रफली कट कर सकते हैं अभी के लिए। ये देखिए, बैक वाला पोर्शन भी हमारा कट हो गया है यहाँ से। अब इसको अटैच करेंगे तो फ्रंट वाले पोर्शन को हमें कुछ इस तरह से करके रख लेना है। अपनी कुर्ती के सीधी वाली साइड में इसको रखा हुआ है, ताकि पलटने के बाद ये दूसरी साइड चला जाए। यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा, लगभग जो 2 स्टेप होते हैं ना, हमारे 2 पॉइंट होते हैं, उतना मार्जिन रखेंगे। इस पूरे में अच्छे से सिलाई आपको लगानी है। जो कोने हैं ना दोनों किनारे, ये आपस में अच्छे से बनाने हैं, बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए अच्छे से, तभी ये निकल करके आएंगे। नीचे भी बस एक स्टेप लेंगे यहाँ पर। जब आप थोड़ा सा दूसरी तरफ आएंगे ना, तो सिर्फ एक स्टेप का गैप रखेंगे, फिर आप यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पूरे गले को आपको ऐसे ही बना लेना है। सेम तरीका आपके बैक वाले में भी होगा, कोई अंतर नहीं है, तो आप उसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, अब इसको आप पिन वगैरह जो लगाई है हमने, उनको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर करीबन आधा इंच का आप मार्जिन रख सकते हैं और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी है, अच्छे से नीचे तक बिल्कुल। तो इस तरह से आप इस पूरे की कटिंग कर सकते हैं। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लेकिन पहले आप हल्का सा नाखून की मदद से प्रेस कर लेंगे इसको, तो और अच्छे से हमारी शेप निकल करके आएगी। देखिए, इस तरह से शेप निकल करके आ जाएगी। बैक वाली साइड में कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर इसको हमें कच्चे टाका लगा करके इस तरह से फोल्ड करना है, फिर बाद में इसमें तुरपाई लग जाएगी, तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने लिए हैं कुछ लूप्स लिए हैं, जो कि हमने उरेब पट्टी से बनाए हैं, सीधी से नहीं बनाए हैं, उरेब से बनाने हैं। और एक पट्टी इस तरह की ली है, हमें इसके ऊपर लूप्स को बनाना है। तो यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके ले लेते हैं कुछ इस तरह से। करीबन 10 इंच की लंबी ये पट्टी हमने ली है और यहाँ पर इस तरह से लूप्स को रखना है और ऊपर से ना पट्टी को फोल्ड करके तब लगाना है, नहीं तो जो फ्यूज पेपर अलग से नज़र आएगा। देखिए, इस तरह से आप इसको तैयार करते जाएंगे, बिल्कुल सटा करके लगाना है लूप्स को। जो लूप्स लिए हैं करीबन 4-4 इंच के लिए हैं, 4 से 5 इंच आप रख सकते हो। इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हुए इनको लगा देंगे और डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाते टाइम कोई भी लूप इधर उधर है तो उसको ठीक कर देना है।
कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखाई देगा तो उस पूरे को आपको कट कर देना है, ये हमें नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरह से अब ये तैयार हो चुका है। अब कुर्ती में इसको लगाना है कैसे वो देखिए। यहाँ पर आप इसको इस तरह से रखेंगे, जितना लूप आपको बाहर निकालना है ना उतना आप निकाल करके इसमें सिलाई लगा देंगे, और पिन भी लगा सकते हैं यहाँ पर आप, ताकि ये बिल्कुल यहीं पर फिक्स बना रहे। तो देखिए इस तरह से इतना लूप हमें बाहर चाहिए, तो इतना ही हम रखते हुए यहाँ पर पिन लगाई हुई है ताकि ये हिले डुले ना, और अच्छे से बिल्कुल किनारे से होते हुए सिलाई लगा देंगे। अब जो दूसरी तरफ की सिलाई आएगी वो लूप आपको हटाने होंगे, साइड में करने होंगे, तब आपकी सिलाई लगेगी अच्छे से। तो यहाँ पर इनको साइड में कर दीजिए। अगर आपके पास सिंगल फुट है तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर, अदरवाइज इससे भी आप इजीली लगा सकते हैं। बाद में इनमें बीट्स लगेंगे तो ये गला बहुत ही खूबसूरत आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये रेडी हो गया है पूरी तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका ये फाइनली आ जाएगा। बीट्स वगैरह बाद में लगाएंगे, अभी तक हमने इसको अपना मशीन का काम पूरा करना है। और इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना जो बैक वाला पोर्शन है उसको भी यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। इसमें भी देखिए फोल्ड कर दिया है इसको अंदर से भी। अब इसमें आपको तुरपाई लगानी है, फिर ये तैयार हो जाएगा। और अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो शोल्डर को ज्वाइन करना। तो इस केस में शोल्डर कैसे ज्वाइन होंगे देखिए, जो दोनों ही आपकी इस तरह से गलों को रखना है आपको ओपन करके, और यहाँ से सिलाई आपको लगा देनी है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे तो डबल फोल्ड यहाँ डबल आपको सिलाई लगानी है, ताकि हमारा शोल्डर अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन हो जाए। देखिए इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से गुम हो गया है, नेक का कोई भी हिस्सा बाहर की तरफ नजर नहीं आएगा। इस तरीके से हमने दोनों ही शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिटिंग वगैरह लगाना है, और बैक पार्ट में हम डार्ट्स बनाएंगे तो उनके लिए मार्किंग कर रही हैं। तो देखिए ऊपर से हमने इसको 10 इंच लिया है, 9.5 इंच था हमारा बस्ट पॉइंट, 7 इंच की लंबी रखी है, और 3 इंच दोनों प्लेट्स के बीच में हमने गैप रखा है। तो आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग ये होती हैं, तो आप उनके लिए मार्किंग कर सकते हैं, और साइड में आपको फिटिंग इसमें लगा देनी है। इस तरह से ट्रेसिंग व्हील अगर आपके पास है तो ट्रेसिंग व्हील की मदद से इस तरह से आप इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ भी आपकी जो ट्रेस हो जाएंगी, और आपको इजी रहेगा इसको मार्क करने में और सिलाई लगाने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी फिटिंग को भी लगा दिया है, 2-2 सिलाइयाँ लगाई हैं फिटिंग के ऊपर से। साथ में बैक पार्ट में जो प्लेट्स थी वो भी बना दी थी हमने। यहाँ पर नेक्स्ट हम अपनी स्लिट्स को तैयार करेंगे, फिर अपनी स्लीव्स को लगाएंगे। स्लिट्स को हमें कैसे तैयार करना है वो भी एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले अपना जो बैक वाला पोर्शन है ना, इसको हमें फोल्ड करना होगा। तो अंदर की तरफ ये आपका इस तरह से डबल फोल्ड होगा, कच्चा टाका यानी कि रफ स्टिच लगेगी और तुरपाई होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपनी साइड से स्लिट को तैयार करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करना है डबल में, और यहाँ से कच्चा टाका लगाना है। फिर दूसरी साइड से फोल्ड करना है, यहाँ से टाका लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर स्लिट पर इस तरह की पट्टी आपको लगानी होती है हमेशा ही, ताकि स्लिट फटे ना पहनने के बाद, नहीं तो इस तरह से कभी भी आपको नहीं छोड़ना होता, ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर हम करीबन जितना आपको फोल्ड करना है ना, उसके लिए हमने पहले ही मार्किंग कर ली है, ताकि हमारी स्लिट बिल्कुल इक्वल तैयार हों चारों की चारों। और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और कच्चा टाका लगाएंगे। ठीक है, बड़ी वाला टाका लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर तुरपाई डालनी है, तो इसको बाद में हमें रिमूव करना है धागे को। तो इस तरह से अपनी सिलाई लगानी है। यहाँ तक आ जाने के बाद आप यहाँ से टर्न ले लेंगे, दूसरी तरफ आ जाएंगे, और यहाँ पर भी आप सिलाई लगा दीजिए। थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, थोड़ा सा आप इसको उठा करके तब मोड़ देंगे इस तरह से। ये देखिए अब दूसरी तरफ आ गई, यहाँ पर भी आप नीचे तक फोल्ड करेंगे, और नीचे हमने मार्क किया हुआ था तो उतना ही आपको फोल्ड करना है। तो इस तरह से कच्चा टाका लगाना, बाद में ये पूरा टाका निकलेगा, तो अभी के लिए इसको हम इसलिए कच्चा टाका लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी स्लिट्स को तैयार कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ये तरीका आपका सबसे बेस्ट तरीका स्लिट्स को तैयार करने का। ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इसको चेक जरूर करें। अब नेक्स्ट हम अपनी स्लीव्स को बनाएंगे। तो स्लीव्स में भी जो हमने लेस यूज़ की थी अपनी कुर्ती में, उन्हीं दोनों लेस को आज हम अपनी स्लीव्स में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्लीव्स की हमने कटिंग करके आपको दिखाई दी थी। यहाँ पर हमने करीबन 1 इंच इसको फोल्ड किया हुआ है। तो जो अपना फोल्ड लगाया है वो पिंटेक्स बनाने के लिए लगाया है, क्योंकि कुर्ती में भी हमने पिंटेक्स के साथ डिज़ाइन किया है, तो उसके साथ ये कॉम्बिनेशन हो सके इसका, तो इसलिए हम अपनी बाजू में भी पिंटेक्स बना रहे हैं, और सेम लेस हम बाजू में भी तैयार कर रहे हैं कि ये हमारी कुर्ती के साथ काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक पिंटक यहाँ पर बना देनी है। अब बिल्कुल सेम तरीका है। अब एक लेस हमारी यहाँ पर लगेगी, तो जो मिडल वाली लेस थी जो हमने कुर्ती में लगाई थी वही हम यहाँ पर भी लगाएंगे।
तो इस तरह से लेस को उल्टा करके रखना है ताकि पलटने के बाद ये सीधी आए, और यहाँ से इसमें पूरे में अच्छे से आपको सिलाई लगा देनी है। इसको आपको पलट देना है और यहाँ से भी आपको एक सिलाई लगा देनी ताकि लेस हमारे अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाए और थोड़ी सी मजबूती भी आ जाएगी, लेस निकलेगी नहीं यहाँ से। तो स्लीव्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमने तैयार कर लिया है। अब नीचे वाला हिस्सा कैसे रेडी करना है, उसके लिए हमने करीबन 3 इंच की चौड़ी एक पट्टी ली है। इसमें भी 1 इंच छोड़ते हुए आपको पिंटक बनानी है, यहाँ बिल्कुल किनारे से होती हुई, और फिर आपको इसको अपनी बाजू के साथ अटैच करना है जैसे कि हमने कुर्ती में किया था। अब इसको हमें अपनी बाजू के साथ अटैच करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है, यहाँ पर रखना है, और आप लेस में थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे साइड में, फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको अटैच करना है। तो दोनों ही पोर्शन आपके आपस में अटैच हो जाएंगे और जो लेस वाला पोर्शन है वो बीचों बीच आ जाएगा। सेम तरीका आपको अपनी दूसरी वाली स्लीव्स में लगाना होगा। ये देखिए इस तरह से आपका बिल्कुल सेंटर में ये लेस आ जाएगी, दोनों तरफ एक एक पिंटक्स बन जाएगी, और यहाँ पर भी जो मार्जिन है उसको आपको साइड में रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये पूरा आपका पोर्शन तैयार हो चुका है। अब नीचे वाले हिस्से में हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, करीबन आधा इंच हमने फोल्ड किया है। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट अपनी लेस भी लगा सकते हैं, बट आपकी चॉइस है, कोई भी तरीका आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो जो नीचे वाली लेस है हम यहाँ पर लगाएंगे, तो एक फोल्ड और करेंगे यहाँ पर, और तब आपको यहाँ पर अपनी लेस को लगाना है। इससे क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन था उसके धागे निकल करके नहीं आएंगे, और इस तरह से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आप इस पूरी लेस को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। देखिए बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सेम डिज़ाइन आप किसी प्लाजो वगैरह में बनाना चाहते हो तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा आपका। ये देखिए सीधी साइड से उल्टी साइड से बहुत ही प्यारा सा आपका डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो चुका है स्लीव्स के लिए भी। और अब इसको हमें अटैच कर देना है, जो भी आपका तरीका नॉर्मल उसी को तरीके का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अपनी फिटिंग लगाएंगे सबसे पहले, और फिर इसको अपनी कुर्ती के साथ हम अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पूरा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा दोनों स्लीव्स में लगाया है, और नेक में भी अच्छे से बीड्स को हमने लगाया है। बिल्कुल एक प्लेन फैब्रिक को हमने डिज़ाइनर पीस बना दिया है, हर तरफ से इसको बहुत ही परफेक्टली बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपको पसंद आएगा। और कोई और वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सिलाई कोर्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल आपको दी गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। और कोई और नया आप कुछ सीखना चाहते हैं हमसे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट में दें। पसंद आया या नहीं, यस या नो में लिखिएगा, और साथ में आप कहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से स्टेट से या कंट्री से, वो भी आप हमें आज कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।